इसी बीच बड़ी खबर है, काउंटिंग से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी कई इलाकों में जानबूझकर के बिजली कटवा रही है। ममता बनर्जी ने आरोप ये भी लगाया है कि सीसीटीवी कैमरों को बंद करने के लिए जानबूझकर के बीजेपी बिजली कटवा रही है। ममता ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हुगली के श्रीरामपुर में से लेकर के नदिया के कृष्णा नगर, बर्धमान के मुसाग्राम और कोलकाता के खुदीराम अनुशीतन केंद्र तक हर जगह बिजली इस समय काट दी गई है। बीजेपी पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है। आयुष सूर्यवंशी लगातार हमारे साथ बने हुए। आयुष, देखिए, एक तरफ ये आरोप ममता बनर्जी की तरफ से, वही दूसरी तरफ आपस में कार्यकर्ता भिड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं और आप इस समय ममता बनर्जी के घर के बाहर ही मौजूद है। वहां पर किस तरीके की हलचल? देखिए, लगातार अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला आपको शिखा दिखेगा। बैरिकेड्स की गई है, ये 2 लेवल की बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही है। जो गाड़ियां हैं उनकी जांच की जा रही है, उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवास थोड़ा अंदर है। पिछले चुनाव के रिजल्ट्स के वक्त यहां जाने की इजाजत थी, लेकिन इस बार का चुनाव ज्यादा तनाव वाला दिख रहा है, ज्यादा सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस वजह से और ज्यादा सख्ती यहां पर आपको नजर आएगी। कोलकाता पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। ठीक इधर अगर आप देखिए किस तरह से पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। वज्र वाहन यहां पर मौजूद आपको नजर आएंगे। स्पेशल फोर्स जो है कोलकाता पुलिस की, वो भी आपको यहां पर दिख रहे। कुछ लोग भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जरा अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ ही वक्त में ईवीएम भी खुलने वाली है। क्या उम्मीद आप लोगों को लग रही है? बांग्ला में बोलिए। बांग्ला आप कोई नहीं बताइए। बांग्ला में? हाँ बताइए बांग्ला में ही बताइए। अच्छा, टीएमसी और बीजेपी क्या एक्सपेक्टेशन? ऑब्वियसली टीएमसी। आप लोगों को दादा क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए, दीदी चौका लगाएगी जीत का? दीदी है। तो ये देखिए, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर जरूर है शिखा अनंत, लेकिन यहाँ पर टीएमसी का गढ़ इलाका, देखिए ये नारे भी लगा रहे हैं। कौन जीतेगा दादा? दीदी 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 दीदी। हाँ, पूरी उम्मीद है? पूरा उम्मीद है। आप मिला लीजिएगा। कितनी देर में? हाँ, जो भी हो जीतेगा। हाँ, एकदम 100%। आयुष, जिस इलाके में आप खड़े हैं उस इलाके में एक ही विचारधारा और एक ही स्वर आपको ज्यादातर देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास बड़ी खबर सामने भवानीपुर से, जहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी की सीट है भवानीपुर। हाई प्रोफाइल सीटों में से जब फहरिस्त बनी तो पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में पहला नंबर इसी का। और एक तस्वीर देखिए, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन प्रमोद के कैमरा ने क्या देखा, सबसे पहले आप वो दिखाते हैं। तो बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। सबसे हॉट सीट भवानीपुर, जहां पर आपस में कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स इस समय मौजूद है। हार्दिक का सीधे रुख करते हैं। हार्दिक, हमने तस्वीरें अलग अलग देखी हैं और चूंकि अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग की शुरुआत होगी, लेकिन एक बार फिर से पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें मिल रही है वो थोड़ा घबराहट जरूर पैदा कर रही है। आपस में कार्यकर्ता भिड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शिखा, जो तस्वीरें प्रमोद इस वक्त दिखा रहे हैं वहां पर हलचल तेज है, लेकिन यहाँ जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये शुवेंदु अधिकारी का घर है, 164/4 चिनार पार्क। यहाँ पर इस वक्त सन्नाटा है, यहाँ पर इस वक्त शांति है। और ये तूफान से पहले का सन्नाटा इसीलिए भी है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ से ठीक 10 मीटर की दूरी पर शुवेंदु अधिकारी का स्टाफ है। इससे ठीक 20 मीटर की दूरी पर यहीं पर शुवेंदु का ऑफिस है। यानी पूरा सेटअप बटा हुआ है, आपस में कोऑर्डिनेशन है और यही है शायद बीजेपी की सीख। यानी वो माइक्रो मैनेजमेंट जो पूरे बंगाल में बीजेपी ने दिखाया है। 3 AM ब्लूप्रिंट वाला अमित शाह का जो प्लान था, रात 3 बजे तक मैराथन बैठकें चल रही हैं। 80,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर खुद अमित शाह लगातार नजर बनाए हुए हैं। पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति, यानी जो बाकी दोनों जगहों का जिक्र आपने अभी किया है। हार्दिक, मैं आप वहां की तस्वीर दिखाएगा हमारे सहयोगी ब्रजेश लगातार हमारे साथ बने हैं। ब्रजेश, जरा बताइए कि अब से थोड़ी देर पहले जब आप लाइव पर हमारे साथ थे तो आपने दिखाया था कि बूथ के बाहर लंबी कतारें हैं उन ऑफिसर्स की जिनको डिप्लॉय किया गया काउंटिंग की जिम्मेदारी के लिए। फिलहाल तस्वीर क्या है? देखिए, अभी भी जो कतार है वो जस की तस है। हालांकि देखिए, यहाँ पे इस कतार के साथ साथ अब मैं एक सुरक्षा की तस्वीर भी आप यहाँ पे देख लीजिए। ये टुकड़ियां हैं बीएसएफ के जवानों की। बीएसएफ के जवान लगातार पूरे इलाके में इसी तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं और ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि हर बार ये ट्रेंड रहा है बंगाल के इलेक्शन का कि रिजल्ट के बाद। प्रदेश में लौट रहा हूं आपके पास, उसी के पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जहां पर मौजूद प्रमोद हैं वहीं पर ये टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत हुई है। प्रमोद, जरा बताइए कि क्या अपडेट फिलहाल वहां से है?
देखिए फिलहाल तो बीजेपी वर्कर अंदर चले गए हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि टीएमसी के जो लोग हैं वो बेवजह विवाद कर रहे हैं। देखिए कुछ ही देर में अब काउंटिंग की जो घड़ी है उसकी शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले 8 बजे, ठीक 8 बजे बैलेट पोस्टल की गिनती होगी। ये वो वोट होते हैं जो एक्चुअल आकर मतदान नहीं कर सकते, उनको पोस्टल बैलेट के जरिए उनके वोट पड़ते हैं और उसके बाद उसकी गिनती 8:30 बजे ईवीएम का ताला खुलेगा और उसके बाद पता चलेगा कि माजरा आखिरकार बंगाल में वोटर ने क्या चुन दिया है। देखिए अब सुरक्षा का घेरा है वो यहाँ पर और ज़्यादा पुख्ता कर दिया गया है। वहाँ आप देखेंगे तो देखिए भीड़ देख लीजिए, वो जो आपको वर्दी नज़र आ रही है वो वहाँ पर वो जवान तैनात नज़र आ रहा है। ये हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर की काउंटिंग सेंटर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस वक्त पूरे देश भर की निगाहें टकटकी लगाए जो राजनीतिक पंडित हैं वो बैठे हुए हैं। ये जवान देख लीजिए, किसी परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ देर पहले यहाँ पर झमेला हो गया था, विवाद हो गया था इसी गेट पर। अब ऐसी कोई फिर से अप्रिय स्थिति ना बन जाए। देखिए जो लोग आकर विवाद कर रहे थे, जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप लोग आखिरकार यहाँ आकर क्यों बेवजह, ठीक है प्रमोद बने रहिएगा।